मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए मैं आपसे आज बताऊंगा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए मैं आपको बताऊंगा आज भ्रष्टाचार से किस प्रकार निपटे। देखिए, आप किसी भी फील्ड के ज्ञाता ना हो, कोई भी आपके पास जानकारी ना हो, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जो आप जो है किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। चलिए ठीक है, आप कुछ भी नहीं जानते, आपको नहीं पता भ्रष्टाचार में क्या होता है, बस इतना जानते हैं कि यहाँ पे कमी है, यहाँ पे चीज़ सुधार नहीं हो रहा है, यहाँ पे लीकेज है, यहाँ पे इन्होंने ये ऐसे काम किया, इसका उन्होंने बेनिफिट उठा लिया, जबकि इनको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था। तो ऐसे में आपके मन में एक बात जरूर आएगी कि ऐसा क्या करें कि हम कैसे इस चीज़ को सुधार करें। चलिए मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ, बस आप सिंपल सा उसी पे फोकस करिएगा और उसी पे काम करिए। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कम से कम कुछ तो आवाज़ उठा देंगे। देखिए क्या है, आप एक सामान्य नागरिक हैं और आप मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभी परिचित नहीं है, तो आप एक काम करिए, एक लिखित शिकायत। सबसे पहले जब कभी भी शिकायत किया जाता है तो आप हमेशा शिकायत निचले स्तर से किया करिए। निचले स्तर से करते करते ऊपर वाले स्तर, फिर उससे ऊपर स्तर पे जाया करिए। ओके, इसे मान लीजिए अभी आपके यहाँ गांव में कोई नाली की प्रॉब्लम हो या कोटेदार जो होता है ना, गंदा लीकेज करता है, मतलब इतना ज़्यादा वो लोग गंदा ब्लैक कर देते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कोटेदार ने इस महीने का गल्ला दिया कि पिछले वाले का दिया। वो ऐसा अपना सिस्टम बनाए रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जब पता नहीं चलेगा तो आप जाहिर सी बात है आप एकदम वो रहेंगे, आपको कुछ मतलब अपने बात में पता नहीं चल पाएगा कि कोटेदार ने गल्ला ब्लैक कर दिया। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप लिखित शिकायत एक एसडीएम ऑफिस में दे दीजिए। ठीक है, वहाँ से आपकी शिकायत का निवारण अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो एसडीएम की शिकायत जो आपने दिया है उसकी कॉपी के साथ एक डीएम को एप्लीकेशन दीजिए। ठीक है, डीएम को एप्लीकेशन आपने दिया, डीएम के यहाँ एप्लीकेशन देने के बाद आपकी शिकायत का निवारण होने तय है। मान लीजिए फिर भी अगर डीएम के यहाँ शिकायत देने के बाद आपका निवारण नहीं हो रहा है, फिर आप कमिश्नर के यहाँ जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए, या उसके बाद मुख्यमंत्री के यहाँ जाइए, गवर्नमेंट ऑफिस जो आपके यहाँ जो भी स्टेट है वहाँ पे दीजिए एप्लीकेशन। वहाँ पे एप्लीकेशन देने के बाद आपके यहाँ ये जो कोटेदार का ये लीकेज वाला प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो गया ऑफलाइन वाला प्रोसेस। इसके अलावा ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन के लिए देखिए ढेर सारा चीज़ है, लेकिन हमारे यूपी गवर्नमेंट में क्या हुआ, एक बहुत अच्छा एक ऐप ला दिया, IGRS जन सुनवाई है। ये एक समन्वित रूप से मतलब इतना अच्छा बना दिया गया है, आप कोई भी एप्लीकेशन देखेंगे अगर दे रहे हैं तो वो इसने इंटीग्रेटेड कर दिया सभी एप्लीकेशन को। आप कोई भी एप्लीकेशन देंगे तो आपके IGRS में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, जब आपके IGRS में कोई भी ऐप मतलब एप्लीकेशन ऐड किया जाए, आप उसमें क्या रिपोर्ट लग रहा है, उसमें क्या कार्रवाई हुई है, उसको आप घर बैठे ही देख सकते हैं। तो मेरा मानना है आपके IGRS में टोटल मतलब बहुत सारे विभाग हैं, आपको जिस विभाग से संबंधित काम कार्यवाही करनी है आप उस विभाग को सिलेक्ट करिए, उसका डिपार्टमेंट सिलेक्ट करिए। डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको जो शिकायत लिखित रूप में देना है और इलेक्ट्रॉनिक रूप फॉर्म में लिख के उसको सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट करेंगे तो ये मैक्सिमम 1 महीने की डेट होती है, 1 महीने के अंदर में आपकी शिकायत का निवारण किया जाना जरूरी होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, IGRS के माध्यम से भी आपकी कार्रवाई जरूर होती है। अगर आप कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप इस बात पे भी जरूर काम करिए। ओके, IGRS में क्या है, कोटेदार क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपने पहली कंप्लेंट किया, कोटेदार क्या करते हैं, जो खाद्य पूर्ति अधिकारी होता है उनके तहसील का, कोटेदार जाके उसको पैसा खिला देते हैं। ऐसा हो रहा है व्यवहारिक तौर पे, सभी लोग कोटेदार नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं। तो अब वो जो अधिकारी बैठा है उसको तो ऐसा रहता है कि दोनों को बैलेंस करना है। वो जानता है पब्लिक ज़्यादा कुछ करेगी नहीं एक्शन, कोटेदार से उसका काम चलने वाला है, इसलिए वो क्या करता है, ज़्यादा रिपोर्ट ऐसी तैयार करता है कि कोटेदार के फेवर में जाती है, तो पब्लिक को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन एक तौर पे कोटेदार का नाम जो है हाईलाइटेड होता है कि एक कोटेदार कुछ गड़बड़ी कर रहा है। IGRS में क्या है, अब IGRS में अगर आप उस रिपोर्ट से असंतुष्ट हैं कि अधिकारी ने आपके साथ सही मतलब आपको सही जवाब नहीं दिया, तो आपके यहाँ फीडबैक के लिए कॉल आती है। एक फीडबैक आप खुद से दे सकते हैं, खुद वाला फीडबैक नहीं दीजिएगा। जब खुद वाला फीडबैक दे देंगे तो आपकी एप्लीकेशन वहीं पे आगे नहीं बढ़ाई जाती। लेकिन आप जब आपका एप्लीकेशन के लिए कॉल आएगा कि आपके लिए आपने एक कंप्लेंट किया था, आप शिकायत से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं,
आप सीधे बताइए, अगर आप सही है, मतलब अगर आपकी रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट सही नहीं लगी तो आप बोल दिए हम असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट है तो वो रिपोर्ट अगले स्तर पे जांच के लिए चली जाएगी। ये तो क्या आइडिया है इसका प्रोसेस। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और अवेयर हैं, एक चार्ज लगेगा जो मैं दूसरा बता रहा हूँ। आरटीआई एक ऐसा कानून, आरटीआई 2005 का, इसके माध्यम से आप किसी भी लोक सेवा, जो भी जितने भी अधिकारी हैं, आप उनसे उनकी जानकारी मांग सकते हैं, उनके डिपार्टमेंट से जुड़ी कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोटेदार ने गला ब्लैक किया, आपने अंगूठा लगाया, कोटेदार ने बोला कि गला खत्म, अब अगली बार लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ कोटेदार कर रहा है तो आप एक काम करिए, कुछ नहीं करना है, आप एक काम करिए, वो तुरंत आरटीआई डाल दीजिए और उसमें ये जवाब मांगिए, कोटेदार का नाम देखिए, अपने गांव मोहल्ला और पोस्ट और तहसील का नाम दे के मांगिएगा कि इस वाले कोटे पे विगत महीनों में जो भी आपका मंथ हो, 3-4 मंथ, 5 मंथ, 1 साल, 2 साल का, सब मंथ का डाल के इनके यहाँ कितना राशन प्राप्त हुआ, इन्होंने कितना राशन बांटा, कितना राशन बचा। ये अगर आप ऐसे भी कभी डिमांड करेंगे तो वो कोटेदार की जिम्मेदारी प्लस वहाँ के अधिकारी, खाद्य पूर्ति अधिकारी की जिम्मेदारी होगी, वो आपको पूरा जवाब देगा। इससे आप उस कोटेदार की भ्रष्टाचार को सबके सामने उजागर कर सकते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आईजीआरएस और आरटीआई। इन दोनों के माध्यम से आप तुरंत एक्शन लीजिए। एक चीज बता दें आपको, जब तक आप सभी लोग जागरूक नहीं होंगे, भ्रष्टाचार कम कभी नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में प्रशासन में मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रशासन बहुत सही होता है, प्रशासन बस वो क्या बोलते हैं, एक तरह से चोला पहन लेते हैं, वो अपने आप को बताते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम ऐसा नहीं है वैसा नहीं, पब्लिक के लिए काम करते, पब्लिक के लिए कभी काम नहीं करते, ज़्यादातर कोटेदार के लिए काम करते हैं। उन्हीं से पैसा कमाना रहता है, उन्हीं से सब करना रहता है, इसीलिए वो ऐसा करते रहते हैं, हमेशा रिपोर्ट टीकबाज करते रहते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल न डरा करिए। अगर कोई भी अधिकारी आपको फ़ोन करके ऐसा बोला रिपोर्ट वापस करने के लिए या कुछ ऐसे करने के लिए, कभी मत सुनिएगा, ठीक है। अधिकारी आपसे है, ना कि आप अधिकारी से हैं, आपके राइट्स हैं। अगर गवर्नमेंट आपके लिए कोई नियम लाया है तो गवर्नमेंट आपके फेवर में रहेगी, ना कि उस अधिकारी के फेवर में। इसलिए आप हमेशा डट के मुकाबला करिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूर आवाज़ उठाइए। भ्रष्टाचार बहुत बहुत ही जर्जर चीज़ है हमारे देश के लिए। ये अगर ऐसे ही बढ़ता रहा है ना, समझ लीजिए ये जो खाई बनती जा रही है ना गरीबी और अमीरी की, इसमें सबसे ज़्यादा मेन रीजन है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार को खत्म करना बहुत ज़रूरी है। जितना भी हो सके आप लोग इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके।